Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 32. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but it is lowest one. किसी नेशन को हम जज कर सकते हैं कैसे कि वो हाईएस्ट सिटीजन को कैसे ट्रीट करता है, ऐसे नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने लोवेस्ट सिटीजन को कैसे ट्रीट करता है उससे हम उस नेशन की जजमेंट कर सकते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है और आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं उस एक्सट्रैक्ट को बड़ी केयरफुली पढ़ने के बाद. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रैक्ट जो है आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, जो फर्स्ट फ्लाइट का है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला जी ने ही लिखा है. ओके, 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर. 10th मई का जो है समय था और उस समय जो मॉर्निंग थी, मॉर्निंग से पहले का जो टाइम होता है उसको हम डॉन बोलते हैं. वो बड़ा ही ब्राइट दिन था, ब्राइट मॉर्निंग थी और साफ स्काई था. फॉर द पास्ट 5 days आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and the world leaders. पिछले कुछ दिनों से मेरी तरफ besieged होता है सराउंडेड बाय, तो मेरे चारों तरफ थे, घेरे हुए थे डिग्निटरीज, सम्मानीय जो लोग थे, संसार के जो लीडर थे. क्योंकि हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. वो जो है वहाँ पर आए थे, जो इनॉग्रेशन होना था, अफ्रीका फ्रीडम का सेलिब्रेशन होना था, उद्घाटन होना था, इनॉग्रेशन शुभारंभ होना था, उसमें वो जो है आए थे उस सेरेमनी का अटेंड करने के लिए. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल. जो इनॉग्रेशन होना था उसके वो इतने ज़्यादा लोग आए थे, इतनी बड़ी गैदरिंग्स थी कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उस फ्रीडम के विटनेस के रूप में. द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और जो सेरेमनीज थी वो कहाँ होनी थी, बड़ी सुंदर बिल्डिंग थी, सैंडस्टोन से बनी हुई एम्पीथेटर. एम्पीथेटर आपके स्कूल में भी होता है, जहाँ जो है वो स्टेयर्स होती है बैठने के लिए, अरेंजमेंट्स होता है एम्पीथेटर. और जो है वहाँ पर वो बिल्डिंग जो थी वो किसका प्रूव करती थी, वो किसने बनाई थी, यूनियन बिल्डिंग्स ने. और कहाँ पर थी, प्रिटोरिया के अंदर. 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. काफ़ी डिकेड से, काफ़ी दशकों से वहाँ पर जो है वाइट लोगों की वहाँ पर सुप्रीमेसी थी. तो यहाँ तक कि आपको पता है अफ्रीका के अंदर एपार्थाइड था, तो वहाँ पर ब्लैक पीपल को जाने भी नहीं दिया जाता था उस यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग. अब वहाँ पर रेनबो गैदरिंग थी, हर कलर के लोग थे और डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और वहाँ पर हम सब गैदर हुए थे और जो है किस लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल, अब वहाँ पर जाति भेद नहीं था, रंग भेद नहीं था. फ्रीडम की इंस्टॉलेशन के लिए सभी जो है रेनबो गैदरिंग थी, वहाँ पे हर कलर के लोग थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी. वो ऑटम का सीजन था उस समय वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, और मेरे साथ मेरी डॉटर थी जनानी. ऑन द पोडियम, मंच पर, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. डे क्लार्क को जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई. देन थम्बो म्बेकी was sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. फिर थम्बो म्बेकी को शपथ दिलाई गई, वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. When it was my turn, जब मेरी टर्न आई, I pledged to obey
and uphold the constitution and to develop myself to the well-being of the republic and its people। तो मैंने भी प्लेज ली, शपथ ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और माई सेल्फ, मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा इन लोगों के लिए और लोगों की रिपब्लिक, गणतंत्रता के लिए। मतलब वहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करूँगा, इस बात की मैंने वहाँ पर शपथ ली। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम साउथ अफ्रीका के लोगों को आउटलो कर दिया गया था कुछ समय पहले, लेकिन अब हम जो है, हमें ये प्रिविलेज मिला था होस्ट करने का पूरे संसार के नेशंस को अपनी मिट्टी पर। हमें अलग थलग कर दिया गया था, आउटलॉज कर दिया गया था, क्योंकि ब्लैक पीपल को आप लोगों को पता ही है कि साउथ अफ्रीका में पहले क्या था, अब तो उनको फ्रीडम मिल गई थी, इसलिए फ्रीडम का इनॉग्रेशन हो रहा था, लेकिन पहले ब्लैक और वाइट का जो है वहाँ पर डिफरेंसेस थे, रंग भेद की नीति थी। ब्लैक पीपल को वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे और उनको कोई वहाँ पर फ्रीडम नहीं थी ब्लैक पीपल को। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो विशेष इंटरनेशनल हमारे गेस्ट आए हैं और इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए, और जो है अपने देश के लोगों की तरफ से भी, क्योंकि ये जीत है, किसकी जीत है? जस्टिस की जीत है, पीस, शांति की जीत है, और किसकी जीत है? फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के सम्मान की जीत है। और आप सभी सेरेमनी में आए, इसके लिए थैंक्स। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। अंत में हमने अपनी फ्रीडम जो है, इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम, हमने जो है फ्रीडम अचीव कर ली है। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम सब लेते हैं कि हम अपने नेशन को गरीबी से दूर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी हमारे देश में बुराइयां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, गरीबी हो, या और जैसे भी माल प्रैक्टिस, जो भी बुराइयां हैं, उनसे हम अपने देश को फ्री करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ऑपरेशन होते अत्याचार अब कभी भी नहीं होगा। एक लोग दूसरे लोगों पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे, कभी नहीं। द सन shall never set, हमारा सूर्य कभी नहीं छिपेगा। एंड सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ये हमारी जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें फ्रीडम मिल गई है। लेट फ्रीडम रेन, हमारे देश में अब आज़ादी का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान जो है ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे, यही मेरी इच्छा है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से पहले वहाँ कौन आ रहे थे? तो कौन आ रहे थे? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही इसका आंसर है, ये देखिए आप, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो कौन आ रहे थे वहाँ पर? अब हमें पता है हु के क्वेश्चन में हु को हमें हटा देना है और हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, और बाकी का सेंटेंस हमें एज इट इज़ ही लिख देना है। हु के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, उसका आंसर देना भी इजी होता है। सिर्फ हु के स्थान पे हमें क्या लिख देना है? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। तो ये देखिए इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी
कहाँ पर बनाई गई एंड व्हाई, वहाँ पर क्यों बनाएगी, कहाँ पर बनाई गई थी। आपको देखो अगले ही सेंटेंस में इसका आंसर है कहाँ बनाई गई थी सेरेमनी। ये देखिए वेयर में मतलब प्लेस का नाम हमें लिखना है, कहाँ बनाई गई थी। ये देखिए यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ये देखिए आप, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर होम बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। वाई, क्यों बनाई गई थी वहाँ पर, क्यों, क्योंकि पहले वहाँ पर फ्रीडम से पहले क्या था, वहाँ पर वाइट सुपरमेसी थी, इसलिए जानबूझ के वहाँ बनाई गई थी कि अब वहाँ पर वाइट सुपरमेसी नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड देयर, रेनबो गैदरिंग्स थी, इसलिए वहाँ पर बनाई गई थी कि अब वहाँ पर क्या है, ये शो करने के लिए नाउ देयर इज इक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। ये देखिए इसका आंसर। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Okay, क्यों बनाई गई थी, अब क्यों भी था उसमें भाई। For decades this had been the seat of white supremacy, जो बिल्डिंग थी वो वाइट सुपरमेसी को शो करती थी। वहाँ ब्लैक पीपल वर नेवर अलाउड इट इन दैट एरिया, ब्लैक पीपल को वहाँ पर जाने की भी परमिशन नहीं थी, अलाउ नहीं करते थे। सो इट वॉज ए मार्क ऑफ प्रेस्टीज शोइंग द एंड ऑफ एन इरा, इसलिए प्रेस्टीज का सिंबल था और इस बात को शो कर रहा था, शोइंग द एंड ऑफ एन इरा एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डॉन, जो गुलामी का इरा था वो ख़त्म हो गया और अब सुबह आई है, नई सुबह आई है। अब वहाँ पर क्या है, ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वहाँ पर जानबूझकर बनाई गई थी उस बिल्डिंग के अंदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, who accompanied Nelson Mandela's on the inauguration। इनोग्रेशन में अब देखो मैंने कहा था हु के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, हु में सिर्फ हमें कौन, नेल्सन मंडेला को इनोग्रेशन में उसकी कंपनी देने के लिए कौन थे, उसकी फैमिली से नेल्सन मंडेला की उसकी डॉटर थी, डॉटर का नाम क्या था, जनानी। ये देखिए, आई वॉज एक्कम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी। ओके, तो नेल्सन मंडेला's डॉटर जनानी accompanied him in the inauguration। ये देखिए जनानी, कौन थी जनानी, Mandela's daughter accompanied Mandela on the occasion। Okay, now question number 4, what does we refer in the first line of the passage। फर्स्ट लाइन में जो we है, we किसके लिए रेफर किया गया है, तो we किसके लिए रेफर किया गया था, ब्लैक पीपल के लिए। यस, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है वी रेफर्स ब्लैक पीपल इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज। ओके, गुड। अब देखिए इसका आंसर, ये देखिए आप, ये देखिए, इन द फर्स्ट पैसेज वी रेफर टू द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What did the people of South Africa achieve at last? साउथ अफ्रीका के लोगों ने अंत में किसको अचीव किया था, इमेंसिपेशन, फ्रीडम। यस, तो ये देखिए इसका आंसर, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देयर आर नो, अब आएगा हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कहा था वो स्पेशल क्या होता है, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है, ओपन स्पेस होती है, छत नहीं होती उसमें, और स्लोपिंग लैंड होती है, स्टेयर्स के रूप में ऑडियंसेस के लिए वहाँ पर बना होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, अप डाउन वाली आपने देखा होगा एम्पी थिएटर। तो रेनबो इनकरेक्ट है, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष होता है, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा रेनबो, यहाँ पर सिम्बॉलिकल यूज़ हुआ था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स पीपल वर देयर। ओके, तो एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड क्या होता है, एम्पी थिएटर। आपके स्कूल में भी एम्पी थिएटर होता है जहाँ पर असेंबली करते हैं, ओके, और फंक्शंस होते हैं। नाउ बी, प्लेटफॉर्म ए पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच, एक प्लेटफॉर्म बना होता है लोगों के खड़े होने के लिए जब वो स्पीच देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोडियम। वेरी इजी, पोडियम।
कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा संविधान, ये इनकरेक्ट है। तो पोडियम को हम क्या कहते हैं? मंच। ओके, नाउ सी स्लेवरी। स्लेवरी क्या होती है? बॉन्डेज होती है, गुलामी होती है। तो स्लेवरी का मीनिंग क्या है? बॉन्डेज। पॉवर्टी गरीबी होती है, स्लेवरी पॉवर्टी नहीं होता, स्लेवरी होता है बॉन्डेज। ओके, फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है जो साउथ अफ्रीका के लोगों को मिली थी? इमेंसिपेशन। यस, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम। पीस शांति होता है, ये नहीं, इसका आएगा इमेंसिपेशन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। There are nouns in the text. Formation, government, which are formed from the corresponding verbs form govern. देखो, गवर्नमेंट क्या है? नाउन है। और वर्ब क्या है? गवर्न है। बाई सफिक्सिंग एट ION और MENT, there may be a change in the spelling of some verb noun pairs. सच एज रेबल। रेबल से क्या बनता है? रेबल वर्ब है हमारी, रेबेलियन। तो यहाँ पर डबल L होके ION हो गया। कंस्टिट्यूट क्या है? वर्ब है। और कंस्टिट्यूशन, तो देखो इंग्लिश बड़ी इजी होती है, दो वर्ड तैयार हो गए। कंस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बनाना। और कंस्टिट्यूशन संविधान, ये जो है हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया। तो इसी तरह से मेक ए लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट में और भी जो है नाउन और वर्ब यूज़ की गई है, तो आपको इस लिस्ट में ऐड करने हैं वो शब्द, आपको चैप्टर में देखने हैं। और फिर आपको जैसे इसमें इमेंसिपेशन, इमेंसिपेट वर्ब है और ये क्या है? इसका नाउन है। तो वर्ब, अचीवमेंट भी इसमें यूज़ हुआ है टेक्स्ट में जब आप पढ़ोगे। और अचीव क्या है? वर्ब है। ओप्रेस वर्ब है। ऑपरेशन क्या है हमारा? नाउन बन गया। डिप्राइव वंचित होना, डिप्रीवेशन। इनोग्रेट, इनोग्रेशन। तो इससे देखो आपकी वोकैबुलरी भी एनरिच हो गई है और आपकी ग्रामर स्किल भी डेवलप होती है। एज ए वर्ब हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनकी डिफरेंट फॉर्म है, जैसे अचीव। और नाउन क्या हो गया? अचीवमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।